केवल विवाह में जो विश्वास है उसको बनाए रखने के लिए सेक्शन लेट डाउन किया गया है। तो दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर्टिकल 32 में वेलकम है। और आज के लीगल वीडियो के इस सेगमेंट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण लीगल क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। वो लीगल क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर कोई अपराधी है, ऑफेंडर है, यहाँ पर वो यहाँ पर हत्या करके आता है, लूट करके आता है या चोरी करके आता है, कोई भी अपराध यहाँ पर करके आता है और घर पे आकर वो अपनी पत्नी को, अपनी वाइफ को यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर बता देता है कि मैंने हत्या की, मैंने इसके साथ लूट की या मैंने उसके घर में यहाँ पर चोरी की, यहाँ पर ये अपनी पत्नी को बता देता है। या फिर यहाँ पर कोई महिला अपराधी है, वो यहाँ पर अपराध करके आती है और यहाँ पर घर पे आके अपने पति को यहाँ पर सब कुछ बता देती है कि मैंने यहाँ पर चोरी का अपराध किया है, तो वो अपने पति को यहाँ पर बता देती है। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि यहाँ पर ऐसी जो पत्नी है या जो पति है, जिसे यहाँ पर ये सूचना बताई गई है कि मैंने अपराध किया है, मैंने ये चोरी की है, लूट की है या हत्या की है, क्या वो यहाँ पर जो पति है या पत्नी है वो यहाँ पर इसका साक्ष्य न्यायालय में दे सकता है? जो ये जानकारी दी गई है वो न्यायालय में यहाँ पर बता सकता है? तो दोस्तों ये है हमारा आज का क्वेश्चन, इसी को हम डिस्कस करेंगे। और इस पूरी वीडियो में, इस वीडियो को लास्ट तक जब आप देखेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है या ये इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती है। मतलब कि न्यायालय में साक्ष्य के तौर पे ये इन्फॉर्मेशन, गवाही के तौर पे यहाँ पर वो व्यक्ति यहाँ पर न्यायालय में ये इन्फॉर्मेशन दे सकता है या नहीं दे सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल आर्टिकल 32 को सब्सक्राइब कर लीजिए और डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल बटन सो दैट यू कैन गेट ईजिली नोटिफिकेशन ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोस। तो फ्रेंड्स हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैरिज है, जो विवाह है, वो किस आधार पर अच्छी तरीके से यहाँ पर चलती है? तो उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ होती है विश्वास। इतना ज़्यादा पति पत्नी में एक दूसरे में विश्वास रहता है कि वो यहाँ पर यदि कोई उनमें से अपराध भी कर देता है, पति या पत्नी कोई भी यहाँ पर अपराध भी कर देता है, तो यहाँ पर वो किसी को नहीं बताएगा, सबसे पहले वो अपनी पत्नी को या पति को यहाँ पर बताएगा। ये यहाँ पर माना जाता है। तो यहाँ पर ये माना जाता है और ये होता भी है। तो दोस्तों इसी को देखते हुए इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 122 के अंतर्गत इस तरह का जो कम्युनिकेशन किया गया है, जो यहाँ पर इस तरह की जो जानकारी दी गई है पति के द्वारा या पत्नी के द्वारा अपने अपराध के बारे में, अपने पति या पत्नी को ये जानकारी दी गई है कि मैंने यहाँ पर चोरी की है, लूट की है या हत्या की है, उस व्यक्ति की हत्या की है। तो यहाँ पर वो पति या पत्नी जिसे ऐसी इन्फॉर्मेशन दी गई है, ऐसा उसके साथ ऐसा कम्युनिकेशन किया गया है, वो यहाँ पर कोर्ट में उस बात को नहीं बता सकता है। और न्यायाधीश भी, यहाँ कोर्ट भी है, कोर्ट भी उसको कंपेल नहीं कर सकती है, कोई व्यक्ति उसको कंपेल नहीं कर सकता है यहाँ पे कि वो न्यायालय में इसका यहाँ पर इस तरह की यहाँ पर जो उसे इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको बताए, उसका साक्ष्य दे, यहाँ पर कंपेल नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है, जो ऐसा कम्युनिकेशन हुआ है, जो ऐसी जानकारी दी गई है, वो यहाँ पर ड्यूरिंग दी मैरिज देनी चाहिए। यहाँ पर जो विवाह के दौरान ऐसी जानकारी देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि विवाह के पहले दी गई हो या विवाह विघटित हो गया हो, मतलब डिसल्यूशन हो गया हो, उसके बाद ऐसी सूचना दी गई हो, मतलब कि तलाक होने के बाद ऐसी सूचना दी गई हो, तो वो यहाँ पर सेफ़ नहीं है, वो एग्जेम्प्ट नहीं है। तो वहाँ पर कोर्ट कंपेल कर सकती है कि आप यहाँ पर बताएं कि आपके पति ने या पत्नी ने यहाँ पर क्या कहा था, ऑफेंस के संबंध में क्या कहा था, वो कंपेल कर सकती है। लेकिन ड्यूरिंग दी मैरिज, विवाह के दौरान यदि पति ने या किसी की पत्नी ने यहाँ पर ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है कि मैंने यहाँ पर हत्या का अपराध कर दिया है, तो वो यहाँ पर सेफ़ रहेगी, एग्जेम्प्ट रहेगी और उसका साक्ष्य न्यायालय में यहाँ पर नहीं दिया जा सकता है। उसे यहाँ पर कंपेल नहीं किया जा सकता है कोई कि वो ऐसी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर डिस्क्लोज़ कर दे। तो दोस्तों ये बताया गया है। तो दोस्तों विवाह के दौरान यहाँ पर ऐसी यदि कोई इन्फॉर्मेशन बता दी गई है, तो विवाह यदि बाद में टूट भी जाता है, तलाक हो भी जाता है, तो भी वो बाद में भी वो यहाँ पर उसको डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक व्यक्ति ए है, वो अपनी पत्नी को यहाँ पर बता देता है कि मैंने सी व्यक्ति का यहाँ पर मर्डर किया है और उसके कुछ दिनों बाद उनका तलाक हो जाता है। तो यहाँ पर तलाक होने के बाद भी वो दोनों एक दूसरे के पति पत्नी यहाँ पर नहीं हैं,
तो भी वो उस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर किसी को डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती है, यहाँ पर डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती है, क्योंकि जो कम्युनिकेशन हुआ था वो यहाँ पर ड्यूरिंग दी मैरिज हुआ था। मैरिज टाइम पीरियड के जब शादी के दौरान यहाँ पर ये कम्युनिकेशन हुआ था। तो ये सेक्शन 122 बताता है। लेकिन इसके संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये केस है, वो हम देख लेते हैं, जिससे आपको इसमें और बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पर राम भरोसे बनाम स्टेट ऑफ यूपी, ये केस है यहाँ 1954 का, राम भरोसे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें क्या बताया गया कि आचरण के द्वारा यदि पत्नी को यहाँ पर पता चल रहा है या पति को व्यक्ति के आचरण के द्वारा पता चल रहा है तो वो उसका साक्ष्य दे सकता है। तो इसमें क्या हुआ था, एक जो अभियुक्त था अपनी पत्नी को यहाँ पर गिफ्ट देना चाहता था, ज्वेलरी, अपनी पत्नी को वो ज्वेलरी यहाँ पर देना चाहता था, एक हार अपनी पत्नी को देना चाहता था। इसीलिए उसने एक पड़ोस के घर में एक चोरी की और वो चोरी का हार लाया और उसने अपने पत्नी को दे दिया। और यहाँ पर उसने क्या किया, यहाँ पर वो बाथरूम में चला गया और उसके शरीर पे जो खून के दाग लगे हुए थे तो वो उन्हें साफ़ करने लगा। मैं इसको पढ़ देता हूँ। पत्नी ने न्यायालय को बताया कि प्रातःकाल उसने अपने पति को छत से उतरते हुए देखा। उतरकर वह भूसा की कोठरी में चला गया और वो वहाँ नहाया और फिर कपड़े पहनकर वह मेरे पास गहने भेंट करने के लिए आया। तो वो यहाँ पर गया, उसने अपने जो भी निशान फिशान थे वो मिटाए और यहाँ पर गिफ्ट अपनी पत्नी को यहाँ पे दे दिया। तो यहाँ पर उसने कोई संसूचना नहीं की। यहाँ पर जो पति था उसने यहाँ पर अपराध के बारे में नहीं बताया। तो यहाँ पर एविडेंस दिया जा सकता है, ये साक्ष्य दिया जा सकता है, क्योंकि ये आचरण के द्वारा हो रहा है। यहाँ पर पति ने यहाँ पर नहीं बताया है, तो इस तरीके से यहाँ पर दिया जा सकता है। अब बात आती है कि यहाँ पर जो पति है या पत्नी है जिसे यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई, वो यहाँ पर उससे पहले यहाँ पर कोई उसने षड्यंत्र रचा हो। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जो पति ने यहाँ पर हत्या का अपराध किया और वो अपनी पत्नी को यहाँ पर लेटर लिखता है कि मैंने यहाँ पर सी व्यक्ति की यहाँ पर हत्या की है या फिर सी व्यक्ति के यहाँ पर चोरी की है, और वो यहाँ पर लेटर यहाँ पर भेज देता है। और लेटर क्या होता है, यहाँ पर जो पत्नी है, पत्नी के पिता को मिल जाता है, भाई को मिल जाता है या घर में किसी और व्यक्ति को मिल जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या जो कम्युनिकेशन किया गया लेटर के द्वारा, तो क्या यहाँ पर उसे जो दूसरे व्यक्ति है क्या उन्हें देने से रोका जाएगा? तो ऐसा नहीं होगा। वो व्यक्ति यहाँ पर इसे डिस्क्लोज़ कर सकते हैं जिन्हें ऐसा लेटर मिला है। तो दोस्तों यहाँ पर ये समझने की बात है कि यदि पति पत्नी से कुछ बता रहा है, यहाँ पर बता रहा है कि मैंने अपराध किया है और कोई थर्ड पर्सन उसे सुन लेता है या उसने जो लेटर लिखा है कि मैंने अपराध किया अपनी पत्नी के नाम, तो वो किसी व्यक्ति के हाथ में लग जाता है, तो वो यहाँ पर वो यहाँ पर एविडेंस दे सकता है। थर्ड पर्सन है यहाँ पर, वो यहाँ पर गवाही दे सकता है कोर्ट में कि मुझे ये लेटर मिला और ये इन्फॉर्मेशन इसमें लिखी हुई है, या मैंने ये बोलते हुए पति को पत्नी से ये बोलते हुए सुना कि मैंने हत्या सी व्यक्ति की यहाँ पर की है। तो ये बताया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर उसने यदि षड्यंत्र किया है, मतलब कि यहाँ पर उसने लेटर पत्नी को भेजा और पत्नी ने क्या किया, उसे किसी व्यक्ति को जानबूझ के दे दिया, तो वो क्या कर रही है, वो खुद उसे डिस्क्लोज़ कर रही है बाय द इंटरमीडिएट, किसी और व्यक्ति के माध्यम से उसे डिस्क्लोज़ कर रही है। तो तरीके से यहाँ पर थर्ड पर्सन को इन्फॉर्मेशन मिलती है पत्नी के द्वारा या पति के द्वारा, जिसे अपराध की सूचना दी गई है उसके पति या पत्नी के द्वारा, तो वो भी यहाँ पर उसे डिस्क्लोज़ कोर्ट में नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पर लास्ट में इस सेक्शन 122 ऑफ इंडियन एविडेंस के लास्ट में यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर इसके दो एक्सेप्शन बताए गए हैं कि पति पत्नी के बीच में, खुद पति पत्नी के बीच में यहाँ पर मामला चल रहा हो, चाहे वो सिविल प्रोसीडिंग हो चाहे वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो, यदि उन दोनों के अगेंस्ट उन दोनों में ही खुद ही यहाँ पर कार्रवाई चल रही हो, तो यहाँ पर इस तरह के कम्युनिकेशन को यहाँ पर एग्जेम्प्ट नहीं किया जाएगा, उसको यहाँ पर डिस्क्लोज़ पति या पत्नी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर पत्नी ने यहाँ पर अपने पति के अगेंस्ट 498 का मामला यहाँ पर दर्ज करवाया कि यहाँ पर मेरे को ये दहेज के लिए यहाँ पर उत्पीड़न करते हैं,
मेरे मेरे सास ससुर यहाँ पर मेरा उत्पीड़न करते हैं, पति भी मेरा उत्पीड़न करता है दहेज के लिए। तो यहाँ पर वो जो कम्युनिकेशन हुआ था उन दोनों के बीच में, जो अपराध की जानकारी पति ने दी थी, वो यहाँ पर डिस्क्लोज़ कर सकती है। इसी तरीके से यहाँ पर पति ने अपनी पत्नी के अगेंस्ट यहाँ पर कोई मामला दर्ज कराया है, तो यहाँ पर पति भी या पत्नी भी यहाँ पर उस इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज़ कर सकती हैं। तो यहाँ पर सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग पति पत्नी के बीच में चल रही हो तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज़ किया जा सकता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि कितना इम्पोर्टेंट ये सेक्शन है, सेक्शन 122। केवल विवाह में जो विश्वास है उसको बनाए रखने के लिए सेक्शन लेट डाउन किया गया है। तो विश्वास की कितनी कीमत है उस सेक्शन से आपको भी पता चलती है कि विवाह में जो मैरिज जो चलती है उसके अंदर जो विश्वास है जो है वो विवाह किस आधार पे चलता है, यहाँ पर विश्वास के आधार पे चलता है। और विश्वास को बनाए रखने के लिए ही यहाँ पर सेक्शन 122 यहाँ पर लेट डाउन किया गया है कि पति पत्नी के बीच में यहाँ पर विश्वास बना रहे और वो खुल के बात कर सके, एक दूसरे से सब कुछ खुल के यहाँ पर बात कर सकें। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा इनबॉक्स में यहाँ पर कमेंट करके ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल बटन सो दैट यू कैन गेट ईजिली नोटिफिकेशन ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोज़। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच।